नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और बाइडेन प्रशासन के रिश्तों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत के संबंध बाइडेन प्रशासन के साथ अच्छे नहीं रहे। कई अनुचित घटनाएं हुई। ट्रंप ने भारत विरोधी तत्वों, खासकर खालिस्तानी अलगाववादियों पर कड़ा रुख अपनाने का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि हम एक बेहद हिंसक व्यक्ति तहब्बुर राणा को तुरंत भारत भेज रहे हैं और भी कई प्रत्यर्पण होंगे। भारत के साथ अपराध नियंत्रण पर काम कर रहे हैं और हम इसे भारत के लिए अच्छा बनाना चाहते हैं। तो रुक करते अगली खबर की ओर, जहां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना की है। बता दें कि पीएम मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका प्रवास पर थे। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं और वे एक बेहतरीन नेता और टफ नेगोशिएटर हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि पीएम मोदी भारत को आगे ले जाने में जबरदस्त काम कर रहे हैं। उन्होंने मोदी की नेतृत्व क्षमता की तारीफ करते हुए कहा कि मैं मोदी को हमेशा याद करता हूं, वे मेरे लिए खास है, हमारे रिश्ते बेहद मजबूत है। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध लगातार बेहतर हो रहे हैं और दोनों देश मिलकर दुनिया को एक नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने BRICS पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि BRICS को एक गलत मकसद से बनाया गया था जो खत्म हो चुका है। मैंने साफ कह दिया था कि अगर वे डॉलर के साथ खेलना चाहते हैं तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। जिस दिन उन्होंने यह करने की बात कही उसी दिन भी गिड़गिड़ाने लगे। BRICS तब से खत्म हो चुका है। ट्रंप के इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और व्यापारिक संबंधों पर असर पड़ सकता है। उनकी टिप्पणी वैश्विक वित्तीय समीकरणों को चुनौती देने वाली मानी जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने साफ कहा है कि उनकी सरकार किसी भी ऐसे समझौते को स्वीकार नहीं करेगी जिसे यूक्रेन की सहमति के बिना तय किया गया हो। उन्होंने कहा कि हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं और अपनी शर्तों पर ही समझौता करेंगे। रूस और अमेरिका अगर मिलकर कोई फैसला लेते हैं तो वह हमें स्वीकार नहीं होगा। ज़ेलेंस्की ने यह भी स्पष्ट किया है कि यूक्रेन बिना शर्त आत्मसमर्पण नहीं करेगा और अपनी स्वतंत्रता व संप्रभुता की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगा। तो वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर प्रदेश की राजधानी जगमगा रही है। शहर की खूबसूरती को निखारने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी अब निवेशकों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को देखते हुए शहर के प्रमुख चौराहों को आकर्षक लाइटों से सजाया गया है। दीवारों पर मनमोहक चित्र उकेरे गए हैं। चौराहों पर फव्वारे और लाइटें शहर को नई रोशनी दे रही हैं। तो ये तमाम प्रयास निवेशकों को भोपाल की ओर आकर्षित करने के लिए किए जा रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।